ऊपर से एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे और अंदर से माउथ मेल्टिंग और चीज़ी। अफ्तार टाइम के लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू से बने हुए ऐसे क्रिस्पी स्नैक्स जो कि अफ्तारी को चार चांद ही लगा देंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें चिकन भी नहीं डलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चीज़ बॉल्स। बनाना भी आसान है, बनाएंगे ना तो सभी को पसंद आएंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर चीज़ी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने उबले हुए आलू हैं तकरीबन आधा किलो के करीब। और आलू को मैंने बॉयल किया, ठंडा किया, छीलने के बाद मैशर की मदद से मैश करने लगी हूँ। तो आलू को बॉयल करना कौन सी बड़ी बात है, हर कोई आलू को बॉयल करना जानता है। मगर आलू को बॉयल करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। जैसे ही आलू बॉयल हो जाएं फ़ौरन से गर्म पानी से निकालें और किचन काउंटर पर छोड़ दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। तो ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं कि आलू से जब भी कोई स्नैक बनाएं, टिक्की बनाएं, कबाब बनाएं, आलू पानी छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि आलू जब बॉयल हो जाएं तो उन्हें फ़ौरन से पानी से निकाल लिया करें। चलें जी, बातों ही बातों में आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में डाल रही हूँ मैं इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है आधा कप के करीब। आधा कप ही मैं बिल्कुल बारीक कटी हुई इसमें गाजर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश लाल मिर्चें थी जिसे मैंने बारीक काट लिया है। आप लोग इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड करूँगी और डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें जी, इसके अलावा शामिल कर देंगे इसमें नमक। तो मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, बाद में नमक को चेक कर सेट कर लेंगे। इसके अलावा डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर भी ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून। तो बस ये 4 मसाले ही ऐड होंगे और आलू से बने हुए ये क्रिस्पी स्नैक्स खाने में बेहद लजीज बनेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चिकन लवर हैं तो आप इसमें श्रेड किया हुआ चिकन यानी कि बॉयल एंड श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं। स्नैक्स मज़ीद जायकेदार बनेंगे। आलू में सारी सब्जियां और मिर्च मसाले मिक्स कर लें। तो अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर डालने से आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तब हम क्या ऐड करें। फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा या फिर आधा कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, सब चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं। नमक को चेक कर लें, नमक कम लगे तो मज़ीद डालें। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से और एक छोटा सा पोर्शन आलू के मटेरियल का उठाएं और हाथों पर हल्का सा इसे चिपटा करें। सेंटर में हमने चीज़ फिल करनी है। तो चीज़ को ऑलरेडी मैं ग्रेट कर चुकी हूँ। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून के करीब चीज़ सेंटर में लगा दें और बस अच्छे तरीके से आलू को बॉल की शेप दे दें। गोल गोल घुमाएंगे ना तो आराम से ये चीज़ बॉल बनकर तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो पोटैटो चीज़ बॉल्स को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर जगह से आसानी से आपको मिल जाएंगे। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो, जो आसानी से मिल जाए, उसी का इस्तेमाल करें। तो कॉर्नफ्लेक्स को हल्का हल्का मैं तोड़ लूँगी, क्रश कर लूँगी कुछ इस तरीके से। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। इसके अलावा एक बोल में डालेंगे आधा कप के करीब मैदा। मैदे में पानी डालें और एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लें। आप मैदे की रिप्लेसमेंट में अंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें और आप इस घोल की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। हल्का सा मैंने इसे गाढ़ा क्रीमी फॉर्म में रखा है ताकि इसमें जब हम चीज़ बॉल डालें तो अच्छे तरीके से कोट हो जाए। बस एक एक चीज़ बॉल उठाएं और इसमें डिप करते जाएं। देखें यहाँ पर फोक की मदद से मैं अच्छे तरीके से इसे कोट कर दूंगी। इससे क्या होगा, हाथ भी गंदे नहीं होंगे और ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक एक चीज़ बॉल को डिप करते जाएं इस मैदे के घोल में और जो कॉर्नफ्लेक्स मैंने अभी क्रश करके रखे हुए थे उसमें कोट कर लें। है ना आसान सी रेसिपी। तो मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि विदाउट चिकन भी कोई इजी से स्नैक्स बनाएं और
ये स्नैक्स बनाकर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी चीज़ी से ये क्रिस्पी स्नैक्स बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। अभी देखें ये सारे स्नैक्स मैंने अच्छे तरीके से कोट कर लिए हैं और अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो अफ्तारी के हवाले से मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं और कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार तो लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपकी पसंद के मुताबिक अफ्तारी के लिए बेहतर से बेहतरीन रेसिपीज़ लेकर आऊँ। चलें जी, अब बारी आती है ये क्रिस्पी बॉल फ्राई की जाए। तो ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करें, क्योंकि अंदर तो हमने हर चीज़ पकी हुई डाली है। क्रिस्पी करना है हमने इन बॉल्स को और चीज़ को तो मेल्ट करना है। तो बस उलटते पलटते रहें और बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो समोसे पकौड़ों से हटकर कुछ मज़ेदार चीज़ी सा खाना चाहते हैं तो ये क्रिस्पी चीज़ बॉल्स एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी निकाल लेते हैं इन्हें और गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप के साथ। तो रमज़ान और मुबारक में जो मेरी बहनें किचन में ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना चाहती और बग़ैर चिकन के टेस्टी स्नैक्स खाना चाहती हैं, एक दफ़ा तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बेहतरीन से चीज़ी पोटैटो बॉल्स तैयार है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितना बेहतरीन सा चीज़ मेल्ट हो चुका है, आपके मुंह में घुलता जाएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम चीज़ी। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।